कि राम कथा सस किरण समान, संत चकोर करहीं जही पान। ऐसे ही संशय कीन भवानी, कि महादेव तब कहा बखानी। जैसे बालक जी कहते हैं महाराज, जैसे जिस प्रकार का संशय आपको हो रहा है ना, इसी प्रकार का संशय किसने किया था? मां सती ने किया था। देखिए रामचरितमानस में दो पात्रों को बड़ा संशय है। रामचरितमानस के दो पात्र ऐसे हैं जिनको भगवान सामने दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति में कि क्या ये नारायण है। एक मां सती को और दूसरा किसको? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी जब राम जी मां जानकी को ढूंढते हुए जा रहे थे ना, तो ऋषिमुख पर्वत जब आया तो सुग्रीव को संशय हो गया कि भैया कहीं बाली भाई ने मेरे को मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा होगा, कोई अपना सैनिक तो नहीं भेजा होगा, संशय। लेकिन दोनों में फर्क है, एक की बन गई साथ और एक की नहीं बन पाई। सुग्रीव महाराज की बन गई, क्यों? क्योंकि सतगुरु को सामने रख करके माध्यम बना करके, और तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए भेजा किसको? हनुमान जी महाराज को, कि भैया मेरी बस की बात नहीं है, तुम जाओ तो पता करो कि ये कौन है। सुग्रीव जी की बन गई, परमाश सती की नहीं बन गई। क्यों? कि भगवान शंकर, स्वयं भगवान शंकर जो जगत गुरु है माया, और उनसे मां सती ने जो है कपट करना प्रारंभ कर दिया कि नहीं, मैं स्वयं जाऊंगी और स्वयं परीक्षा लूंगी कि वास्तव में नारायण है कि नहीं। यह के बालक की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं भरद्वाज ऋषि को कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए शंभु गए भजन सितार, संग सती जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजन ऋषि अग्निश्वर रानी, पूजन ऋषि अग्निश्वर रानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। एक बार कुंभज अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर को मन हुआ कि मुझे राम जी के दिव्य चरित्रों का आनंद लेना है, क्योंकि राम जी भगवान शंकर के आराध्य देव हैं। ध्यान दीजिए, और भगवान राम भगवान शंकर के आराध्य देव हैं, भगवान शंकर भगवान राम के आराध्य देव हैं। शाह शंकर सही शाह राम, राम और शंकर में कोई भेद नहीं है भाई, व्यवस्था थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन हम चाहे राम को भजें चाहे कृष्ण को भजें, समर्पण एक ही जगह होता है, अलग अलग व्यवस्था नहीं। केवल भाव तिष्ठन्त देवता, भगवान भाव में विराजमान होते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों बातें हैं एक, और जो भावे जिसके हृदय में ताकि माला फेर। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, सब स्थिति विकट हो गई। जिस
जिस देवता का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में ठीक ठाक चल रहा है ना, तो समझो वहां लंबी कतार प्रारंभ हो गई। देवताओं में कोई अलग अलग भाव नहीं है। मैंने कहा ना कि जागी रही भावना जैसी, जैसे आप भजोगे परमात्मा उस प्रकार से व्यवस्था करें। आप अगर राम कथा सुन रहे हैं और आप कृष्ण के अनुयायी हैं, आप भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो भगवान कृष्ण को समझ करके राम कथा सुनो ना। आप अगर राम को मानते हैं और भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, तो समझिए कि मैं अपने राम को जलाभिषेक कर रहा हूं। स कृष्ण स ईशा दुर्गा, भेद कहीं भी नहीं। भगवान शंकर प्रत्येक क्षण अपने हृदय में राम जी को बजते हैं। अभी कथा आएगी आगे, 87,000 वर्ष तक समाधि लग गई भगवान शंकर की, केवल राम राम जपते जपते। विचार किया भगवान शंकर ने कि मुझे अपने राम जी की सुंदर कथा श्रवण करने का मन कर रहा है, तो सती को भी लेकर के साथ में चल। मां सती भगवान शंकर के साथ चली। कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि महाराज के आश्रम में। अब जैसे ही आश्रम में देखा महाराज, तो अगस्त ऋषि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। जितने भी उनके शिष्यगण हैं सब बैठ करके सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। जैसे अगस्त ऋषि गाइए सीताराम 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 गाइए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सीताजी महाराज जी, बोलो जय श्री सीताराम। कुंभज ऋषि कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदर भाव से भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण सुना रहे हैं। इतने में सामने देखा कि भगवान शंकर और मां सती आश्रम के उड़ा रहे हैं। अच्छा, व्यासपीठ की एक मर्यादा है। व्यासपीठ की एक मर्यादा है कि अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अगर सामने आकर के खड़े हो गए ना, तो व्यासपीठ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो व्यासपीठ पर बैठा है उसको व्यासपीठ से उतर कर नीचे नहीं जाना चाहिए। कितने से भी बड़ा सम्मान्य व्यक्ति अगर आ गया तो व्यासपीठ की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुंभज ऋषि ने जैसे देखा भगवान शंकर आ रहे हैं, जगत गुरु देवादिदेव महादेव, और साथ में कौन है? जगत जननी मां भगवती सती। तो एकदम से अपने आसन से नीचे उठे और दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने मन ही मन कुंभज ऋषि को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। लेकिन मां सती को संशय हो गया, क्योंकि सुना था कि भैया व्यासपीठ की मर्यादा होती है कि व्यासपीठ का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये कैसा बकता है भाई कि भगवान शंकर को देखा नहीं, तुरंत अपनी व्यासपीठ को छोड़ करके और नीचे कथा सुनाने के लिए और हमको मिलने के लिए आ गया। मन में संशय उत्पन्न हो गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। भगवान शंकर ने जैसे राम जी का गुणानुवाद सुना, भगवान शंकर की तो मानो समाधि लग गई हो जाए। लेकिन मां सती कभी इधर देखती है तो कभी इधर देखती है। चंचला ही मन कृष्ण। कथा में बैठना तो शौका है साहब, लेकिन कथा में बैठ करके और अपने मन को एकत्रित करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। बैठना कोई साधारण बात नहीं है। या मैं कथा सुना रहा हूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। उस बैठ करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख करके उस कथा में डूबना बड़ी बात है। 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हमारे पास समय मिलता है, अगर हम कथा में गए हैं, कथा में बैठ रहे हैं ना, तो उस समय केवल कथा ही कथा होनी चाहिए।
हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी रति, हमारी मति केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी, हम राम के चरणों में लगी केवल। क्योंकि यह मन बहुत बड़ा चंचल है और इतना चंचल है कि सेकंड में वायु से भी तेज दौड़ने वाला है ये मन। वायु से कितनी तेज हवा दौड़ती है तो उससे भी कितना तेज ये मन भागता हो, इसको पकड़ना जरा मुश्किल। तो मां सती चंचल है और दूसरा क्या है कि दक्ष की पुत्री है। बोलिए सीताराम जी महाराज। तो माता सती भगवान शंकर की तो समाधि लग गई साहब, लेकिन माता सती कभी यहां देखती है, कभी वहां देखती है, कभी कैसे देखती है, मन नहीं लगता। कथा समापन हुई, भगवान सीताराम का सुंदर जयकारा लगा। अब भगवान शंकर अपने कैलाश को जाने को तत्पर हुए कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले क्या कहा कि भगवान शंकर के संग में जो आ रही है ना, ये जगत जननी पराअंबा मां भगवती सती आ रही है। कितना बड़ा विश्लेषण कर दिया। लेकिन जब गई तो तब क्या कहा कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है प्रभु अब हम चले, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। मां जगदम्बा नहीं कहा, जगत जननी नहीं कहा, क्या कहा? दक्ष की कुमारी है, दक्ष की बेटी जा रही है भगवान अपने पति के साथ। विश्लेषण चेंज हो, क्योंकि अगस्त मुनि देख रहे हैं कि भैया कथा में मन नहीं है। इधर से चल रहे थे, मन में वही विचार मां सती का आ रहा है कि कैसा बकता है। भगवान शंकर को देखता है तो खड़ा हो जाता है, अपनी गद्दी का उल्लंघन करता है। विचार करते करते जब रास्ते में गए तो भगवान शंकर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि काश ऐसा सुंदर कोई सौभाग्य मिल जाता आज कि मैं भगवान अपने राम की, अपने आराध्य की कथा सुन करके आ रहा हूं और मुझे मेरे राम के दर्शन हो जाए। तो मैंने कहा है मेरे साथ कि जागी रही भावना जैसी कि प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे हम भाव बना, जैसा हमारा संकल्प बना, भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि काश ऐसा होता कि मेरे राम मेरे सामने आ जाते, मैं अपने राम का दीदार करता, अपने राम का दर्शन करता। इतने में सामने राम आ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर सेनी कि तुम देखी सीता मृग। आंखों में प्रेमाश्रु, कभी इधर लटक रहे हैं तो कभी इधर लटक रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। मृगों के झुंडों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि कहीं तुमने मेरी जानकी को देखा है। और जब ये विलाप भगवान शंकर ने सुना, नजर पड़ी तो आज तो कृतार्थ हो गए महाराज। कि कहते हैं कि हमारे युग युगांतरों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जैसे भगवान शंकर के उदय हो गए। कितनी सुंदर विचित्र घटना कि राम जी की सुंदर कथा हम सुनकर के आए और वास्तव में एन केन प्रकार भगवान श्री राम का हमें दर्शन हो जाए। कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोज नशा। जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम किया भगवान शंकर ने। वाह मेरे कितना सुंदर भाग्य कि आज मैं अपने आराध्य की कथा सुन करके और मेरे आराध्य का मुझे दर्शन हो गया। धन्य धन्य हो गए। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मां सती जो है भगवान शंकर की ये जो हरकतें हैं ना, देख करके स्तब्ध खड़ी है और विचार कर रही है कि भगवान शंकर की मति खराब हो गई। एक बनवासी जो है अपनी प्रेमिका के, अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटक रहा है और भगवान शंकर उसको प्रणाम कर रहे हैं कि ये जय सच्चिदानंद जग पावन। लगता है कि भोले बाबा ने आज कुछ ज्यादा लगा दिया।
भगवान सती की ओर देखा, भगवान शंकर ने मां सती की ओर देखा और भगवान शंकर ने कहा, सती तुम क्यों खड़ी हो भैया, तुम भी प्रणाम करो, यही तो राम है, यही तो वो सच्चिदानंद है जिनकी अभी हम कथा सुन करके आ रहे हैं। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल प्रणाम करिए। तो मां सती ने भी प्रणाम कर दिया कि चलो भगवान शंकर पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लेकिन अभी चित्त भरा नहीं, संशय दूर नहीं हुआ। मां सती ने पूछ लिया कि प्रभु, जिन राम की आप कथा सुन करके आ रहे हैं, क्या सच में ये वही राम है? क्या सच में ये भगवान है? बोले बिल्कुल, इसमें कोई शंका है, इसमें कोई संशय है क्या? बोले हाँ, संशय तो है। बोले कैसे? बोले अगर ये भगवान है तो फिर ये अपनी पत्नी के ब्रह में ये ऐसे दर बदर क्यों भटक रहे हैं? भाई भगवान तो भगवान है, एक क्षण में बस एक पलक झपकने की देर है, सब कुछ वहीं से कर दो। तो फिर ये भगवान कैसे? ये तो अपनी पत्नी के बिरह में रो रहे हैं। और पूछ भी किसको रहे हैं? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। कितना बावरा है भैया, और तुम इसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ये भगवान है। भगवान शंकर समझ गए कि सती को संशय हो रहा है, इसलिए कहा भैया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। सती, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा संशय है तो जाओ ना, परीक्षा लो। अब तो सती की आंखें चमक गई, बढ़िया कोई बात नहीं। बोलो जय श्री सीताराम। आप लोग बस कथा सुने। देखो मैंने कहा है ना कि ना जाने किसी वेश में नारायण मिल जाए भैया। आपने नामदेव जी का नाम सुना है? महाराष्ट्र में भगवान को विट्ठल नाम से जाना जाता है। तो जब वो रोटी बना रहे थे ना, तो एक श्वान आया, एक ग्राम सिंह कुत्ता आया, और वो उस रूखी रोटी को लेकर के भाग रहा था। इतने में नामदेव जी पीछे देखते हैं कि भैया रोटी तो मैंने बनाई, लेकिन रोटी गायब कहाँ हुई? किसी ने कहा भैया तुम्हारी रोटी को एक कुत्ता लेकर के जा रहा है। तो हाथ में घी का कटोरा लेकर के और उस कुत्ते के पीछे दौड़ गए कि प्रभु रुक जाओ, विट्ठल रुको, ये रोटी डेली तो मैं चुपड़ी रोटी खिलाता हूं, आज आप सूखी रोटी आपके गले के अंदर नहीं जाएगी, रुको ना जा। तो भाव तिष्ठन्त देवता, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जो जहां है, जो जैसा है, आने दो। आप तो केवल अपनी कथा सुनो भाई। और यहां भी आपने अगर गप्पे मारना शुरू कर देना तो फिर फायदा ही नहीं है यहां आने का। जो जहां आ रहा है, जो जिसको जहां जगह मिलती है, आनंद के साथ बैठो। समय भी 5 तो वैसे बज मात्र आधा पौने घंटा और होगा। अभी मैं सती का चरित्र सुना रहा हूं, तो सती के मन में संशय हुआ। सती ने कहा ये बहुत अच्छी बात हो गई कि मुझे परीक्षा लेने का एक मौका मिला। सती भगवान शंकर से कुछ दूर गई और सुंदर मां सीता का रूप बनाया। मां सीता का रूप बना करके जिस तरफ से राम जी और लखनलाल जी आ रहे थे ना, वहीं पे एक बट वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे ही राम जी और लखनलाल जी थोड़ा नजदीक आए तो भगवान लखन जी की नजर पड़ी मां सती पर। लखन जी बड़े मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए कि मां को हम पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं, और मां जानकी तो यहां बैठी पड़ी। जैसे ही दौड़ करके मां जानकी के पास लखनलाल जी जाने वाले थे, इतने में राम जी ने देखा। राम जी लखनलाल जी से पहले वहां पर पहुंचे और प्रणाम किया कि कहे बहुरी कहां वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिरहु के कहूं बहुरी कहां वृक्ष के तू। मां प्रणाम।
क्या बात। आज इस बेहड़ जंगल में आप अकेले अकेले भ्रमण कर रहे हो, भगवान शंकर कहां गए? सती ने मां सीता का रूप बनाया है, राम जी ने मां कह करके, मां संबोधन करके प्रणाम किया, मां सती। और जैसे मां कहा कि भैया तुम अकेले अकेले इस बेहड़ जंगल में किधर भटक रहे हो, भगवान शंकर कहां हैं? और जैसे कहा भगवान शंकर कहां हैं, तो महाराज सती तो स्तब्ध हो गई, एकदम स्तब्ध होकर के खड़ी हो गई। हे परमात्मा, हे गोविंद, मैंने कितना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। काश मैं अपने शंकर की बात मान जाऊं। बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया। मां सती ने कहा नहीं, ऐसे ही बस मेरा मन किया आपके दर्शन करने का, इसलिए आपके दर्शन ही तो मैं आ गया, क्योंकि मैंने भगवान शंकर के मुखार बिंद से बार बार आपकी चर्चा सुनी, इसलिए दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई। मेरा मन क्या, मैं आ गया। तो मन ही मन राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि भैया अगर मेरे को देखने का मन होता तो फिर सती के रूप में आते ना, सीता का जानकी का रूप बना करके। राम जी समझ गए कि मैया रानी जो है मेरी परीक्षा लेना चाहता। प्रणाम किया मां सती ने, और मां सती आगे अपने गंतव्य को जाती है। तो राम जी ने विचार किया कि मैया आपने तो मेरी परीक्षा ले ली है, लेकिन अब थोड़ा सा हमें भी अवसर दीजिए भैया, हम भी परीक्षा लें। तो राम जी ने क्या देखा, इधर से जब मां सती जा रही हैं तो सामने देखा कि राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी इधर को आ रहे हैं। इधर देखा तो मां राम जी, मां सीता और लखनलाल जी इधर से आ रहे हैं। चारों तरफ नजर घुमाई मां सती ने, जहां देखा तो राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अब तो महाराज खोपड़ी चकरा गई, मां सती की आंखें बंद कर दी, स्तब्ध होकर के खड़ी हुई। कुछ क्षण आंखें बंद की और अपने इष्ट का ध्यान किया कि प्रभु मुझे कितनी बड़ी मेरी गलतफहमी हो गई, कितना बड़ा जघन्य मैंने अपराध कर दिया है, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ से बार बार मन ही मन क्षमा यात्रा मांग रही है कि भोलेनाथ कृपा करके मुझ पर कृपा करें और मुझे क्षमा दान दीजिए, मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध आपका मैंने कहा नहीं मां। आंखें खुली तो महाराज न इधर राम लक्ष्मण सीता, न इधर राम लक्ष्मण सीता, सामने देखा तो राम जी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। आंखों में प्रेमाश्रु लेकर के, और कभी इधर डोल रहे हैं कभी इधर डोल रहे हैं साथ। लक्ष्मण जी राम जी को सहारा दे रहे हैं कि भैया आप चिंता न करो, मां जानकी हमें जरूर मिलेंगे। और जब ये दृश्य देखा तो मां सती स्तब्ध हो गई, भगवान शंकर के सामने गई। भगवान शंकर ने कहा सती हो गई परीक्षा? तो सती मैया ने कहा कैसी बात कर रहे हो भैया, परीक्षा थोड़ी ली है। वो तो ये था कि यहां से अच्छे से दर्शन नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने मन किया कि सामने जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन करके आऊं, इसलिए गई। भगवान शंकर ने आंखें बंद की और जो सारा दृश्य था वो सारा दृश्य क्षण में पता लग गया कि क्या क्या सती मैया ने किया। प्रेम से गोविंद का स्मरण, सीताराम जी का स्मरण करते हुए भोलेनाथ कैलाश में पहुंचे। कैलाश में पहुंच करके आज भगवान शंकर ने सती को अपने बामांग से आच्छादित कर दिया, बिलग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, मन ही मन संकल्प कर दिया, मां सती को त्याग दिया समझ लो। भगवान शंकर सुंदर राम जी की कथा सुनाते हैं और सुनाते सुनाते महाराज भगवान शंकर की समाधि लग गई। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, करते करते 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर की समाधि लगी। मां सती को ग्लानि तो हो रही है, बार बार ग्लानि होती है, बार बार दुख होता है, लेकिन क्या करें, अब तो धनुष से बाण का संधान हो चुका है। गलती तो मैंने कर दी, अब जब गलती कर दी है तो भैया फिर उसका जो प्रायश्चित है वो भी करना जरूरी है। प्रत्येक क्षण महाराज
भगवान शंकर की सेवा करते हैं। 87,000 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो अचानक से भगवान शंकर की समाधि टूटी और भगवान शंकर ने आंखें खोली और सन्मुख शंकर आसन देना। पहले कहा था वामांग में मां सती का आसन लगा होता था, क्योंकि वामांगी थी ना। और सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बैठ करके भगवान शंकर ने महाराज मां सती को आसन दिया। सती मैया सुंदर प्रतिदिन की तरह मां भगवान शंकर की सुंदर सेवा अर्चना करती है, चरण रज की सुंदर सेवा करती है। अब एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं राजा दक्ष, और राजा दक्ष की कन्या है मां सती। तो दक्ष को जो है ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया, यानी कि देवताओं का, प्रजापतियों का एक अध्यक्ष, सेनानायक। कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिभाव हृदय तब आवा। पद की गरिमा हर कोई नहीं समझ सकता। ये पद एक ऐसी चीज है ना, कुर्सी एक ऐसी चीज है महाराज, कि जो भी जीव इस कुर्सी पर, इंसान जो इस कुर्सी पर, इंसान हो या देवता हो, जब वो किसी पद पर विराजमान हो जाता है ना, तो पद के साथ साथ उसके अंदर अहमता और मद आना भी प्रारंभ हो जाता है। कितना भी भला बहुत व्यक्ति, लेकिन जहां कुर्सी आ जाती है वहां स्थिति थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को जो है प्रजापति पद घोषित कर दिया। प्रजापति पद के सुंदर अधिकारी बन गए राजा दक्ष। अब तो महाराज पद मिल गया है। एक सुंदर से यज्ञ का आयोजन किया राजा दक्ष ने। जितने भी प्रजापति थे सबको निमंत्रण दिया, जितने भी देवता थे, हमारा यक्ष, गिन्नर, गंधर्व, पंचलोकपाल इत्यादि जितने भी देवता होते हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुलाया, सबके आसन दिए, सबका भाग लगा है। सब देवता विराजमान है अपने आसनों पर, लेकिन अभी तक जो सेनानायक है, जो दक्ष है प्रजापति, वो नहीं आए सभा में, यज्ञशाला। अब आता भी क्यों भाई, मन में विचार क्या है कि मैं तो प्रजापति हूं ना, मैं तो दक्ष हूं। अभी जब सब सभासद बैठ जाएंगे तब जाके मैं चाहूंगा तो सब मेरे सम्मान में खड़े होंगे, तो कुछ बट बनेगा भाई, कुछ बनेगी कि हाँ भैया पद मिला है। सारे जितने भी सभा में देवतागण विराजमान हैं सब इंतजार कर रहे हैं। अब दक्ष गया महाराज। जैसे दक्ष सभा में पहुंचा तो जितने भी वहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि जितने भी देवता हैं सब सम्मान के लिए खड़े हो गए। जब सब सम्मान के लिए खड़े हो गए तो उसमें तीन नहीं उठे। अब तीन कौन कौन से नहीं उठे? एक ब्रह्मा जी नहीं उठे, एक भगवान शंकर नहीं उठे, और एक भगवान विष्णु नहीं उठे। तीनों देवता नहीं उठे। राजा दक्ष ने नजर दौड़ाई सब पर, बड़ा गर्व हुआ कि भैया सबने मेरा सम्मान किया। लेकिन जैसे उन तीनों को देखा तो क्रोध से आंखें लाल हो गई राजा दक्ष। अच्छा, ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी को लगा ठीक है भैया पिताश्री है ना ब्रह्मा जी, अब अगर बेटा अगर पिता के सम्मान के लिए ना भी उठे तो कोई बड़ी बात नहीं, चलेगी। और विष्णु जी के पास नजर गई तो विष्णु जी दादाजी हो गए। ब्रह्मा विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। तो पिताजी नहीं उठे, चले गए। दादाजी भी नहीं उठे तो चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर पर नजर पड़ी तो क्रोध से लाल हो गए। क्यों? क्योंकि दामाद है ना। अब दामाद अगर ससुर के सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ तो ससुर के लिए तो मरने वाली बात हो जाएगी। सब तो मेरे सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन मेरा जवाई जो मेरा दामाद है वही मेरा सम्मान नहीं करता। बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो महाराज ऐसी अनर्गल चर्चाएं प्रारंभ कर दी राजा दक्ष ने। शंकर भगवान को गाली देना, अरे औगड़ है, इसको थोड़ी पता सभा कैसे की जाती है, इसको थोड़ी पता कि सभा में कैसे बैठा जाता है।
जो स्वयं बागंबर की छाला पहन करके बैठा हो, है? नागों के मुंडों की माला जिसके गले में धारण है, नागों के जिसने आभूषण बना रखे हैं, इसको थोड़ी पता कि सभा में किस प्रकार से बैठा जाए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया कि अपनी बेटी का विवाह इससे किया, और वो भी सती कौन सी, सबसे छोटी कन्या है। बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ऐसे निठल्ले को न कोई काम है न कोई, अरे हिमालय में तो बैठ करके तपस्या कर रहा है, हिमालय में तो बैठा जहां 24 घंटे हिमपात ही हिमपात। इसको कैसे पता कि भैया समाज में कैसे बैठा जाता है, समाज में कैसे किस प्रकार से बात की जाती है, समाज में किस प्रकार से किससे वार्ता की जाती है, किस प्रकार से किसका सम्मान किया जाता है। शमशानी है, अवगढ़ है, चिता की भस्म को लेपने वाला है, अनेक अनेक प्रकार से जो दक्ष के मुंह में आया सब पकना प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। ये है महाराज भगवान शंकर, देवादिदेव हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप आंखें बंद हैं, अपने आराध्य राम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर के साथ नंदी, भृंगी इत्यादि जितने भी उनके गण थे वो साथ में खड़े थे। अब स्वामी को अगर कोई कुछ बोले और सेवक वहां पर खड़ा हो तो भैया ये तो सेवक के लिए मरने वाली बात हो जाती। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी इत्यादि गणों ने जो है राजा दक्ष पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, और क्रोध इतना कर दिया कि नंदी ने साप दे दिया दक्ष को कि जा, तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, तेरे ये मुख ही ना रहे। इधर जितने भी भृगु ऋषि, पूषा ऋषि इत्यादि वहां बैठे हुए थे, उन्होंने श्राप दे दिया भगवान शंकर के गणों को कि जाओ तुम कलयुग में पाखंडी बनो। हाँ, ये भृगु ऋषि का अभी देखते हैं ना, कांवर निकलती है ना, जब श्रावण में कांवर जाते हैं तो कैसी सुंदर व्यवस्थाएं करी होती है सब हमारे सरकार की ओर से या इत्यादि जितने भी। लेकिन आप कभी इनके साथ हरिद्वार और ऋषिकेश में देखना कैसी दमंगाई करते हैं ये लोग, अभद्र व्यवहार और अनेक अनेक प्रकार के नशे वगैरह इत्यादि करके कि भैया हम तो भगवान शंकर के गण, हम तो भगवान शंकर के कांवर को लेकर के लेके आने वाले हैं, लेकर के यहाँ से जाएंगे, हम तो भगवान शंकर के परम उपासक परम भक्त। तो नंदी का भृगु ऋषि का, पूषा ऋषि का श्राप है कि कलयुग में भगवान शंकर के जो भक्त हैं, जो गण हैं, वो पाखंडी होंगे, पाखंड ज्यादा करेंगे, भक्ति जितनी करेंगे लेकिन उससे ज्यादा पाखंड करेंगे। और जब दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ गया तो भगवान शंकर को लगा कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। देखिए जहां पर झगड़ा बढ़ता है ना, वहां से या तो आप उतने सामर्थ्य हो कि उस झगड़े को शांत कर सकते तो ठीक, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। भगवान शंकर ने अपने गणों को संकेत किया, चुप हो जाओ भैया, अगर ज्यादा बोलोगे तो फिर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और वहीं से भगवान शंकर और अपने गणों के साथ सीधे कैलाश में आए और अपने कैलाश में विराजमान होकर के अपने सुंदर भाव भक्त से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। अब राजा दक्ष के मन में एक टीस जाग गई कि भगवान शंकर ने, ये शंकर जो है, इस शंकर ने जो है, इसके गणों ने मुझे श्राप दिया है, इस शंकर की वजह से मुझे यहाँ पे इतना बड़ा अपमानित होना पड़ा, तो मैं भी भगवान शंकर को अपमानित करूंगा कैसे? तो कनखल हरिद्वार में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन करते, विशाल यज्ञ, सब देवताओं को निमंत्रण दे दिया साहब। भगवान ब्रह्मा भी वहां हैं, भगवान नारायण भी वहां हैं, सब देवताओं को निमंत्रण, लेकिन कैलाश में निमंत्रण नहीं है। ध्यान देना माताओं, मातृशक्ति यहां पर विराजमान है। मायके से अगर कभी कोई यज्ञ हो रहा है ना, मायके में कोई सुंदर मंगल कार्य हो रहा है और मायके की तरफ से आपको अगर निमंत्रण नहीं आया है तो कभी भी मायके बिना निमंत्रण के नहीं जाना। पता नहीं वहां जाकर के कब कौन सी व्यवस्था गड़बड़ा जाए, पता नहीं कौन सी व्यवस्था वहां गड़बड़ा करके कौन सा ऐसा विध्वंस हो जाए।
तो मायके अगर जाओ, देखो जब बेटी ससुराल में चली जाती है ना, तो नियम ये है कि भैया ससुराल उसका अपना घर बन जाता है। मायका केवल एक रिश्तेदारी तक सीमित हो जाता है कि भैया जब तक बेटी कुंवारी है, जब तक बालिका है, जब तक कुमारिका है, तब तक पिता के घर में है ना, तो मेरे पिताजी, मेरे भैया, ये मेरी हमारी चीज है, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे कमरे हैं, है ना। लेकिन जिस दिन वो ससुराल में अपना पहला कदम रखती है ना, उसके दूसरे दिन उसके मुंह पे प्रारंभ स्वतः ही आना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे मायके में तो ऐसा होता है, मेरे मायके। अब ये नहीं बोलते कि हमारा है, हमारे मायके में, हमारे पिताजी के माँ के घर में ऐसा होता है। कभी कोई ऐसा सुंदर मंगल कार्य मायके में हो गया, बेटी अपने मायके में गई, तो वहां अपने ससुराल, भैया मुझे जल्दी जाना है, मेरे घर में ये कम हो गया, मेरे घर में मेरे बाल बच्चे छोड़े हुए, हमारे जो पतिदेव हैं भैया वो ड्यूटी है, ड्यूटी से आएंगे तो वहां पे चाय की व्यवस्था करनी है, इसलिए माते बस प्रणाम, मैं आ गई, मुलाकात हो गई, अब मैं अपने घर को चल। ये व्यवस्था है प्रकृति। तो शास्त्र कहते हैं कि भैया अगर मायके की तरफ से कोई निमंत्रण ना हो तो खास करके बेटी को उस मायके में नहीं जाना चाहिए तब तक जब तक निमंत्रण ना हो। इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ, और सब हैं 60 कन्याएं हैं राजा दक्ष की, 59 तो वहां हैं, लेकिन एक जो सबसे लाडली कन्या सती सबसे छोटी थी ना, राजा दक्ष सबसे ज्यादा प्रेम सती मैया को करते, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं तो मां लक्ष्मी और ब्रह्माणी अपने वाहन में विराजमान होकर के जब कैलाश के ऊपर से निकलती हैं तो मां सती चरण सेवा कर रही होती है भगवान शंकर। अचानक से नजर गई मां लक्ष्मी पर। मां लक्ष्मी ने कहा क्या बात, अच्छा देखिए इशारों इशारों में बात हो रही है, क्या बात। तो सती मैया इशारों में कह रही कि भैया तुम लोग कहां जा रहे हो इतना सज धज करके। सती ने कहा ठीक ठीक। सती मां लक्ष्मी भी गई, ब्रह्माणी मैया भी गई। सती मैया बड़े प्रेम से जो है भगवान शंकर के चरण पादुकाओं को सुंदर सेवा कर रही है और बड़े प्यार से पूछ कि भोलेनाथ आपने सुना? बोले क्या? बोले पिताजी जो हैं हरिद्वार कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं देवी बिल्कुल चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चलना तब चाहिए ना जब निमंत्रण आए, बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। तो मैया सती कहती है कि हो सकता है भोलेनाथ इतना बड़ा यज्ञ है, इतने बड़े यज्ञ में कहीं निमंत्रण देना पिताजी भूल गए हों, इसलिए हमें तो भैया बिना निमंत्रण के ही पहले तो कम से कम 1 महीना पहले, नहीं तो 10 दिन पहले, नहीं तो कम से कम आज तो हम जाएं वहां। पिताजी, माताश्री, मेरी बहनें सब वहां इंतजार कर रहे होंगे कि भैया सती भी आई, तो हमें चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी बिल्कुल तुम्हारा कहना सत्य है, मैं दामाद हूं और ससुर जो है पिता के तुल्य होते हैं, लेकिन पिता के तुल्य तब है ना जब वो मेरे प्रति जो है प्रेम की भावना रखे, और निमंत्रण जब तक दिया ही नहीं तो ऐसे ऐसे कैसे जा सकता। बार बार सती मैया भगवान शंकर को समझाने का प्रयास करती है कि हो सकता है पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया हो सकता है कि भूलवश में लिखना भूल गए हो, लेकिन महाराज हमारा तो कर्तव्य है न जाने का। भाई आप तो दामाद हैं, मैं बेटी हूं, तो उनके इतने बड़े यज्ञ में थोड़ा सा हम हाथ बटा देंगे तो क्या हो जाएगा। कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। विश्वास एक ऐसी रस्सी है ना माताओं कि जब तक
तक वो विश्वास बना है तब तक सुंदर है, लेकिन जिस दिन विश्वास की वो डोर टूट गई, जीवन पर्यंत विश्वास बनाना बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। भगवान शंकर के हृदय में तो कोई विकार नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन राजा दक्ष ने अपने हृदय में एक गांठ बांध ली। और गांठ में महाराज विश्वास तो बन सकता, लेकिन विश्वसनीय पात्र कभी नहीं बन सकता। आज तक कभी मैया सती को कहा ही नहीं कि मुझे क्यों नहीं जाना, हमें क्यों नहीं निमंत्रण मिला। आज जब कुछ अति हो गई तो भगवान शंकर ने मां सती को कहना प्रारंभ किया कि देवी इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, तुम्हारे पिताजी मेरे से द्वेष रखते हैं। और यज्ञ की सारी बातें बता दी कि भैया हम वहां पर थे, तुम्हारे पिताजी ने अनर्गल चर्चाएं हमसे की, अनाप शनाप बका। अनेक अनेक प्रकार से। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अरे महाराज रहने दो उसको, क्यों उसको परेशान कर रहे हैं, आप कथा सुनो ना। आज भगवान शंकर ने मां सती को कहा कि देवी तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे से द्वेष रखते हैं, और ऐसे यज्ञ में जाना हमें शोभा नहीं देती, इसलिए मत जाओ। बार बार समझाने का तक प्रयास मां सती को करते हैं, लेकिन चंचला है ना, घर की याद आ गई कि भैया उतने बड़े यज्ञ में मेरी बहनें आ रखी होंगी, मैं माँ से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, और मन में विचार कर रही है क्योंकि सती को सबसे ज्यादा लाड लड़ाते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो राजा दक्ष करते हैं। जैसे ही पिताश्री मुझे देखेंगे तो जितने भी गिले शिकवे हैं सब क्षण भर में दूर हो जाएंगे। जाना तो चाहिए। बार बार शंकर को मना, और जब बार बार शंकर भगवान नहीं माने तो शंकर भगवान ने कहा देवी अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। अपने गणों को आदेश दिया, नंदी भृंगी इत्यादि सबको कहा कि भैया माता सती को सुंदर सम्मान के साथ और यहाँ से जो है कनकल हरिद्वार तक पहुंचाओ, तुम्हारी ड्यूटी। और जब तक मां सती वापस नहीं आती तब तक आप वहीं उसके अंगरक्षक बनकर के वहीं रहें। मानो कि भगवान शंकर समझ गए हों कि आज के बाद दोबारा मैं सती का दर्शन नहीं करता हूं। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
जय श्री राम। व्यास गद्दी पर विराजमान संतोष गोविंद जी महाराज, समस्त आचार्य सूरवीर सिंह पवार जी, कोषाध्यक्ष नेगी जी, भवानी भट्ट जी, सभी आपकी नेतृत्व में जो हमारी समिति की जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, मैं सबसे पहले प्रधान जी और महासचिव और आपकी समस्त टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। प्रधान जी, आपसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रात से बारिश लगी हुई है, लेकिन आपकी भगवान के प्रति जो लगन और जो प्रेरणा आपको देखकर जो हमें मिलती है, वाकई समिति की तरफ से और समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में हमारी प्यारी बहनें, आप लोगों को बधाई की पात्र हैं। इतना बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने, इतनी अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद भी आप लोगों ने समिति का बहुत साथ दिया है। इसके लिए आपको भी जय जय श्री राम। हमारी नया गांव की बेटी, हमारी प्यारी बच्ची श्रीमती सरदार ने अमनदीप कौर, वार्ड नंबर 13 की पार्षद, बहुत जुझारू कार्यकर्ता। एक बार जोर से तालियां उनके लिए। और आपके साथ जो आई हुई मेरी दोनों बहनें, इतनी बारिश हो रही है बाहर, लेकिन भगवान की जहाँ लगन होती है वहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है कि मुझे एक ही लगन था कि मुझे जाना है। मैंने पहले उनको टाइम दिया था 4 बजे का, कि 4 बजे हमारी रिबन कटना है। फिर मैंने बोला 4:30 बजे, फिर मैंने बोला 5:30 बजे, लेकिन लगातार बारिश होने के बावजूद फिर भी आप यहाँ पे आए। समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन प्रभु राम के चरणों में हमेशा आप सुखी रहे। और आपकी तरफ से भगवान श्री राम के चरणों में 21 रुपए की धन राशि दी है। बहुत बहुत बधाई भाई जी आपको। और मैं अब अपनी समिति की जो हमारी जो महिला मंडल है, मैं सभी बहनों का जो वैसे हमने नाम तो वैसे लिखे नाम के, लेकिन आप लोगों से मैं जिनका नाम नहीं आए उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोगों को उठकर और छोटी बच्ची का, हमारी प्यारी बहन का, हमारी कर्मठ कार्यकर्ता का जो हमारे एनएससी के रीढ़ की हड्डी है, आप लोगों ने देखा होगा इनको 13 नंबर वार्ड का जो इन्होंने कार्य किया है। और उसके बावजूद भी अगर आप कहीं से भी किसी भी टाइम जाओ तो वहाँ के लिए जरूरी होती है हमें कि हमें इनको पूछना है, ढूंढना है। जब भी जाओ काम के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। हमारी श्रीमती अमनदीप कौर के स्वागत के लिए हमारी महिला मंडल श्रीमती अलका नेगी, जो हमारी प्रधान श्री रमेश जी की धर्मपत्नी है, श्रीमती सुनीता भट्ट, जो हमारे गढ़वाल सभा के महासचिव सुंदरमणि भट्ट जी की धर्मपत्नी है, निशा गोसाई जी, संगीता रावत, लक्ष्मी भट्ट जी, पूनम भट्ट, कुसुम मुनियाल, मीरा नेगी, श्रीमती जसोदा देवी, श्रीमती पूना देवी और श्रीमती बीना जोशी जी। आपके साथ एक बहन जी और भी हैं। और मैं तो कहता हूँ सभी बहनें खड़ी उठकर और छोटी बहन का स्वागत करें और उनको मंच के ऊपर ले जाए, गुरु जी से आशीर्वाद दें और फूलों से उनका स्वागत करें। सभी बहनें उठकर, जिनका मैंने नाम लिया आप लोग तो उठो, लेकिन और बहन उठकर और बहन को मंच पर ले जाए, गुरु जी से आशीर्वाद दिलाए और आपके द्वारा उनका स्वागत होगा।
एक बारी दोबारा नाम सभी बहनें आ जाओ। वैसे तो सारी बहनें उठ जाओ। अपनी पार्षद है हमारे बीच में, बहुत जुझारू पार्षद है, वार्ड नंबर 13 की, इन्होंने काया पलट कर दी है। तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी जुझारू प्रधान जी आप आगे वो बताओ ना क्या बताना चाहते हैं, आगे नहीं जाओ तो गुरु जी के पास आप मैम आगे। एक बार जोर से तालियां हमारी पार्षद महोदय के लिए। गुरु जी आशीर्वाद देंगे और प्रसाद मैडम पार्षद के साथ जो दो बहनें और आई हैं, आपसे भी निवेदन है आप गुरु जी से आशीर्वाद लें। और सभी बहनों से मेरा निवेदन है आप हमारे पार्षद का स्वागत करें। मैं प्रधान से निवेदन करूंगा, जो पटके हैं पटका दे दो गुरु जी के पास। प्रधान जी पार्षद बहन के साथ दो बहनें और भी आई, आप भी आगे आ जाए, उनका भी स्वागत करिए। आपसे निवेदन है सभी बहनों से। पूनम पीछे से दो बहनें और हैं, इनका भी स्वागत करो। ये आई हुई हैं, इनका स्वागत करो यहाँ पे। मैं मैडम अमनदीप कौर से निवेदन करूंगा, आप आकर दो शब्द कहें। चलो उनकी तरफ से वो कह रहे हैं जय श्री राम। मैं अपने मंच के जो हमारे प्रधान रमेश नेगी जी, उनसे कहूंगा कि आप मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय के दो शब्दों में धन्यवाद करें। व्यास पर विराजमान व्यास आचार्य समस्त आचार्यगण, सभी और बहनें, मैं अमन कंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इस बारिश में उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए इधर आए और हमारा मान बढ़ाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की। बोलो जय श्री सीताराम। एक बार भाव से बोलिए जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हरे हरे। तो आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। बस कुछ समय, क्योंकि आज मौसम की व्यवस्था के अनुसार तो 6 बजे लगभग छोड़ देंगे, बजने वाली। भगवान शंकर ने अपने रुद्र गणों से कहा कि भैया सती जाना चाहती है तो कोई बड़ी बात नहीं। सती को बड़े भाव के साथ, बड़े सम्मान के साथ जो है उनके मायके में छोड़ करके आए, और जब तक सती वापस नहीं आती तब तक आप भी वहीं रहे। नंदी इत्यादि सब माँ सती के साथ कैलाश से आज मानो की अंतिम विदाई माँ सती की हो रही हुई। अच्छा, माँ सती समझ रही है कि भगवान शंकर का मन नहीं है भेजने की, लेकिन फिर भी अपने मन को स्थिर करते हुए और मुझे भेज रहे हैं।
कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और मानो कि दूसरी बात ये समझ गई हो मां सती कि आज के बाद मैं भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मानो कि मां सती ने समझ लिया कि आज से मेरी अंतिम विदाई। बार बार मुड़ करके देखती है भगवान शंकर को। पांव कैलाश से बाहर जाने को आतुर हैं, अपने मायके जाने को आतुर हैं, लेकिन हृदय नहीं मानता। और बार बार भगवान शंकर की ओर प्रेम से निहार करके देखते हैं कि थोड़ा सा भी भगवान शंकर अगर मुस्कुरा करके मुझे विदा करें तो आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन भगवान शंकर ने आंखें बंद कर दी और समाधि लग गई भगवान शंकर। सती की आंखों में प्रेम अश्रु है महाराज, विरह के अश्रु है। न चाहते ही भी सती अब कैलाश से निकली और सीधे पहुंची कहां? हरिद्वार कनखल में, जहां उतना विशाल यज्ञ का आयोजन चल रहा है। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो पीछे से आवाज देती है कि पिताश्री। तो पिताजी सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। जैसे मैया सती कहती है पिताजी, तो दक्ष कहता है कि स्वाहा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, सुना नहीं, सुन करके अनसुना कर दिया। सती ने विचार किया कि पिताश्री इतना बड़ा यज्ञ है ना, इस यज्ञ के महाराज यज्ञ करता है, अनेक अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, तो शायद सुन नहीं रहे होंगे, बाद में मिल लूंगी। दौड़ करके वहां से उठी और सीधे मां के पास। अब मां का हृदय ऐसा, मां तो मां होती है। जैसे ही प्रसूति मैया की नजर मां सती पर पड़ती है ना, दौड़ करके गई और मां सती को अपने हृदय से लगा ली। शादर मिलई भले एक माता। जैसे मां सती को देखते हैं तो प्रसूति मैया दौड़ करके अपनी लाडली को, अपने लाडो को अपने हृदय से लगाते हैं, बड़ा पुचकारते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। बेटा बहुत अच्छा किया तुम आ गए। और सारी बात बता दी कि तुझे पता ही है कि तेरे पिता जो है तेरे पति से द्वेष रखते हैं, इसलिए इस यज्ञ में जो है तुम्हें नहीं बुलाया था, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। माँ ही एक ऐसी है महाराज जो निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र को, अपने बेटी को, अपने बेटे को प्रेम करती है। पिता के दो रूप जरूर बन सकते। एक बालक अगर बहुत सुंदर लायक बन गया, सुंदर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसने सुंदर अपनी गाड़ी ले ली, नौकरी लग गया, बड़ी व्यवस्था सुंदर बन गई, तो पिता को उस पर ज्यादा गर्व होता है कि भैया मेरा बेटा तो है। और एक उसी परिवार में अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो पिता की दो नजरें बन जाती हैं। लेकिन मां की नजर बराबर होती है। जो इतना बड़ा कमा के ला रहा है तो उसको भी बराबर, और जो कुछ कमा भी नहीं रहा है या जैसे भी है उसको भी बराबर। माँ बड़े प्रेम से पुचकारती है माँ सती को कि तूने बहुत सुंदर किया कि तू आ गई है, देख तेरी बहनें आ रखी हैं, सब जितने भी हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव सब आ रखे हैं, तो बहुत अच्छा किया बेटा। सती मैया समझ गई कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। पहुंच गई सती मैया यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में महाराज नजर घुमाना प्रारंभ कर दिया। दसों दिशाओं में मां भगवती ने जब नजर घुमाई, सबके आसन बने पड़े हैं, सबके भाग लगे हुए हैं, सबके आसन लगे हुए हैं, लेकिन केवल भगवान शंकर का न वहां आसन है, न भगवान शंकर का वहां कोई भाग है। और जब ये देखा तो मां सती इतनी क्रोधित हो गई कि मानो आज अपनी इन क्रोधित भरी आंखों से दसों दिशाओं को जलाकर के दग्ध कर देगी, समाप्त कर देगी। और वहीं पर राजा दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनई जो शंकर निंदा, सो फल तुरंत महब सब काहू, भली भांति पछताहू पिताओ। अरे दक्ष, आज तक पिताश्री कहती थी, पिताजी कहती थी, लेकिन आज अरे दक्ष करके पुकारा मां सती ने दक्ष को। दक्ष, तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। अरे जिस भाग में भगवान शंकर का भाग नहीं, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का आसन नहीं, वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता। हम लोग जब हवन करते हैं ना
तो हवन में जो बहिर होमे विनियोगा, जो बाहर का होम होता है, बाहर का जो तिल जो गिरा होता है, उसको कभी उठाना नहीं चाहिए। वो रुद्रों का भाग होता है, भगवान शंकर का भाग होता है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि हवन में जो नीचे गिर गया उठा करके दोबारा हवन में डाल देते हैं। भगवान शंकर के, भगवान रुद्र का भाग है, उस रुद्र के भाग को कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए। जितना आहुति में चला गया, जितना बाहर छूट गया, वो भगवान शंकर का हिस्सा। अरुद्र भागम तब वक्षचात्वरम। और जब देखा कि भगवान शंकर का भाग नहीं, ललकारा मां सती ने दक्ष को कि दक्ष तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अरे वो तो भोलेनाथ हैं, देवादिदेव महादेव हैं, जिनके इशारे से महाराज पूरी सर्रा, पूरी धरती एक क्षण में क्षणे रुष्का क्षणे तुष्का। तुमने ये करके मेरे पति का अनादर करके बहुत जघन्य अपराध कर दिया। अब किस तरीके से मैं जाऊंगी अपने ससुराल, अपने कैलाश? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जो है मां सती को सती नहीं कहते थे साहब, दक्षायणी कहते थे। दक्षायणी, दक्ष की कन्या है ना, तो दक्षायणी करके मां सती को पुकारते थे। कितना सुंदर मां सती को लगता था। आज मन ही मन कोस रही है अपने आप को कि हे विधाता, कितना बड़ा जघन्य अपराध मैंने अपने पति के साथ कर दिया है। बार बार कह रहे थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना, लेकिन मेरी जिद कि भगवान शंकर झुक गए और मुझे आना पड़ा। और आकर के ये सब जो देख रही हूँ, हे परमात्मा मुझे मौत आ जाए, क्योंकि इस शरीर को लेकर मैं भगवान शंकर के पास जा ही नहीं सकती। और माना कि अगर मैं चली भी गई और भगवान शंकर ने मुझे देख करके कहा कि दक्षायणी आगे, तो किस मुंह से मैं जवाब दूंगी? जिस दक्ष का इतना बड़ा सम्मान मेरे पति करते हैं, और उस दक्ष ने मेरे पति का ही भाग नहीं रखा, खत्म कर दिया। इसलिए क्रोध हुई मां सती और दक्ष को महाराज ललकारना प्रारंभ कर दिया कि दक्ष तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। बलि बाती पछताहु पिताहु। और जितने भी सभासद में, जितने भी इस यज्ञ में विराजमान हैं, उन सब को बचाना पड़ेगा। और उसी समय महाराज एक योगाग्नि प्रकट की और उस योगाग्नि में अपनी शरीर को दाह कर दिया। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। और यहीं पर महाराज सती का देह दग्न हुआ। इधर जितने भी नंदी भृंग इत्यादि गण थे, हाहाकार मच गया साहब। एक दूसरे पर लड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगु ऋषि नारायणी सेना को प्रकट किया, पूषा ने नारायणी सेना को प्रकट किया। उधर उधर गणों की पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके भाग करके आए तो नारद जी ने देखा कि भैया गणों की पिटाई हो रही है। भगवान शंकर के महल में पहुंच गए, कहां? हिमालय में। और भगवान शंकर को कहा प्रभु जरा आंखें खोलिए। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज हाहाकार हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले सती ने अपने शरीर को दाह कर दिया। तो बोले कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कहा, नारद जी ने विचार किया कि पत्नी दग्ध हो गई, पत्नी ने अपने शरीर को दाह कर दिया और भगवान शंकर तक तो जू नहीं रही, क्या करूं क्या करूं? तो तुरंत आइडिया आया कि भैया दूसरा तरीका अपनाओ। कहा प्रभु ठीक है, मां सती तो दाह हो गई, लेकिन तुम्हारे गणों की इतनी जोरदार पिटाई हो रही है कि पता नहीं कोई जिंदा आएगा भी कि नहीं। और जब सुना कि गणों की पिटाई हो रही, महाराज भगवान शंकर एक क्षण में क्रोध आया और एक अपनी लटा को तोड़ करके पत्थर पर पटका और वीरभद्र प्रकट हुआ। भद्रकाली मैया प्रकट हुई और आज्ञा दी। प्रभु क्या आज्ञा है? बोले कनखल में जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। इधर ये गण लोग जा रहे थे, उतने में देखा कि वीरभद्र आ रहे हैं। मां भद्रकाली फरसा लेकर के खड्ग हाथ में ला रखा है। दौड़ करके महाराज उनके साथ आए और यज्ञ में पहुंच करके जितनी सेना थी सबका संहार किया। और भद्र ने दक्ष का सर पकड़ा और अपने खड्ग से दक्ष के सर को काटा, स्वाहा करके। अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गई। प्रसूति मैया एक सामने बेहोश हो गई महाराज। तहस नहस पूरे यज्ञ का। भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि के दाढ़ी निकाल दी, पूषा ऋषि के दांत तोड़ दी, भगदड़ मच गया साहब। भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए, आंखें बंद कर दी और अपने चित्त को राम के चरणों में विलीन कर दी। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, पूर्णावती हुई नहीं। क्या होगा, कैसे होगा? सब देवताओं ने विचार किया कि भैया जब तक भगवान शंकर नहीं मानते तब तक कुछ नहीं होने वाला। भगवान शंकर कृपा कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब देवता लोग गए साहब भगवान शंकर को मनाने के लिए। सब देवता लोग भगवान शंकर को मनाने के लिए गए, लेकिन भगवान शंकर समाधि में
लीन है और सब डरते हैं कि अगर भगवान शंकर ने क्रोधवश अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कोई जाने को तैयार नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कैसे भगवान शंकर की समाधि तोड़ी जाए, तो कामदेव का आवाहन किया, रति के पति का। और कामदेव प्रकट हुए और कामदेव पुनः तब जाते हैं। तो ये कथा मैं कल करूँ क्योंकि समय हो रहा है ना, 6 बज गया, आप लोगों ने भी अपने गंतव्य को जाना है। बरखा लगी तो व्यवस्था गड़बड़ है क्या है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, समिति की ओर से भी और इस मंच की ओर से भी क्षमा प्रार्थी है कि आज की व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ा गई है। कल मैं सुचारू रूप से कथा का विस्तार होगा। कल हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, कामदेव और रति के प्रसंग से कथा प्रारंभ करेंगे। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देते हुए आइए 2 मिनट भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हैं। अरे शिव जी कैलाश रंगीना, हे शिव जी कैलाश रंगीना, गौरा का गैल आइए बड़े भाव से शंकर भगवान के चरणों में चले, उसके बाद पुनः फिर आरती करेंगे। ओ शिव जी कैलाश रंगीना, शिव जी कैलाश रंगीना, गौरा का गैल शिव जी कैलाश रंगीना, गौरा का गैल ध्यान मगन रंगीना, ध्यान मगन रंगीना, बड़े का चलो शिव जी कैलाश रंगीना, गौरा हिमगिरी पर्वत में भोला डमरू डम डम भजन, हिमगिरी पर्वत में भोला डमरू डम डम भजन, अरे हिमालय पर्वत में रंगीना, हिमालय पर्वत में रंगीना, गौरा का गैल शिव जी कैलाश रंगीना, गौरा का गैल बकरी के
बोलिए आज के आनंद की, बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए श्री हनुमंत जी महाराज की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए बद्र विशाल भगवान की, बोलिए केदारेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आइए सब लोग अपने आसन पर खड़े होकर के बड़े भाव से आरती, उसके बाद तेरा जरा तेरी याद हे सीताराम तेरी याद हे सीताराम तेरी याद आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी याद गाऊं, हे राजा राम तेरी याद
नमामितं वेदगोपरि मंगलं नमस्याणं सर्वं पापं जपोहतु सर्वं कर्णं जपोहतु शरीरादिकरणं हस्ते देवादिदेववन्दनं मा आत्माभिवन्दनं मा मन्त्रयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ॐ तद्रेलग्नमय नन्ददेवानि धर्माणि ब्रह्माण्यानन्दो तेहनानं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रयणो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ कार्तिके तन्नो भगवती दुर्गे प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो गंगालक्ष्मी प्रचोदयात् धीमहि तन्नो हनुमत् कुलचौपलाजे दलमंसरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान जगज्जननी सीता